नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, जय श्री राम, सत श्री अकाल। दोस्तों, हर इंसान प्रार्थना करता है, हर इंसान दुआ करता है, ठीक है। फ़र्क ये है कि कोई अच्छे के लिए दुआ करता है, कोई बुरे के लिए दुआ करता है, कोई कुछ पाने के लिए दुआ करता है, कोई कुछ देने के लिए दुआ करता है, कुछ हासिल करने के लिए दुआ करता है, ठीक है। तो सब लोग अपने-अपने हिसाब से बीमार तंदुरुस्ती की दुआ करता है, ठीक है। नशेबाज़ मेरा नशा छूट जाए, मैं ठीक हो जाऊँ, इसकी दुआ करता है, ठीक है। जिनका पेट बाहर है, वो ये दुआ करते हैं कि मेरा पेट अंदर हो जाए और मेरा कब्ज़ ठीक हो जाए। जिन्हें शुगर की बीमारी है, वो ये दुआ करते हैं कि उनका शुगर ठीक हो जाए, जो है ना। जो ठिगने हैं, वो ये दुआ करते हैं कि लंबे हो जाएँ। जिनका छोटा है, वो ये दुआ करते हैं कि बड़ा हो जाए। जिनका पतला है, वो ये दुआ करते हैं कि मोटा हो जाए। जो कुँवारे हैं, वो ये दुआ करते हैं कि उनकी शादी हो जाए, उनकी पसंद की लड़की के साथ, ठीक है। और सब लोग अपने-अपने ज़रूरतों के हिसाब से दुआ करते हैं। दरगाह जाता है, तो दरगाह पे जाएगा, अपने माथा टेकेगा, चिराग बत्ती करेगा, है ना, दुआ फ़ातिहा पढ़ेगा। उसके बाद मतलब हाँ, फ़ातिहा वगैरह के बाद वो दुआ करेगा। क्या दुआ करेगा कि जो उसके जीवन में परेशानियाँ हैं, वो ख़त्म हो जाएँ। वो कमज़ोर है तो ताकतवर हो जाए, वो बीमार है तो उसको शिफ़ा मिल जाए, या किसी और के लिए दुआ कर रहा है या अपने लिए दुआ कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि वो दरगाह पे जा रहा है तो तात्कालिक इच्छाओं की दुआएं कर रहा है, ठीक है। कोई मंदिर जा रहा है तो वहाँ वो दुआ करते हैं। अच्छा, गरीब को अगर कोई साहिल को, है ना, दुर्वेश को, फ़कीर को अगर कोई पैसे दे रहा है, तो वो भी ये चाहता है कि दुआ लगेगी। दुआ लगेगी, यार मेरा एक बिगड़ा काम बन जाएगा। लो बाबा, ये पैसे रख लो और दुआ करना कि मेरा काम हो जाए, ठीक है। लो बाबा, ये पैसे रख लो, दुआ करना कि मैं एक परेशानी में चल रहा हूँ, एक केस अटका हुआ है मेरा, वो ठीक हो जाए। कि जा बेटे, मेरी दुआ है। तो कोई दुआ हासिल करने के लिए दे रहा है, कोई दुआ करने के लिए दरगाह पे जा रहा है, मंदिर जा रहा है, चर्च जा रहा है, गुरुद्वारा जा रहा है, ठीक है। हर इंसान नामर्द मर्दानगी की दुआ कर रहा है, ठीक है। तो कौन है इस दुनिया में जो दुआ प्रार्थना या भगवान से उसने कुछ ना मांगा हो? भाई वो तो सिर्फ इमाम नबी लोग हैं, अवतार लोग हैं, भगवान हैं, विष्णु हैं, ये सब हैं जो मतलब इन्होंने कभी अल्लाह से कुछ मांगा नहीं। जिनमें से एक नाम आता है इमाम हुसैन का। कहा जाता है कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में अल्लाह से कभी कुछ नहीं मांगा, कभी कुछ नहीं मांगा अल्लाह से। अल्लाह को ये शिकायत है इमाम हुसैन से कि सब ने मुझसे कुछ ना कुछ मांगा, हुसैन सिर्फ तूने मुझसे आज तक कुछ नहीं मांगा। मांग ले, तू जो मांगेगा मैं वो दूंगा। लेकिन हुसैन नहीं मांगते। अपनी पूरी जिंदगी में उन्होंने सिर्फ, चाहे जिंदगी दर्दों में है या तकलीफों में है ना, व्यवस्थित है अव्यवस्थित है, उन्होंने सब्र करा, बुरे हालातों में भी शुक्र करा, जो है उसी में शुक्र करा, और कुछ मांगा नहीं, कुछ मांगा नहीं। कि अल्लाह भगवान बड़ा ही रहीम और करीम है, वो बिन मांगे देता है। दिल में भाव होना चाहिए तो मांगने की जरूरत भी नहीं होती है। तो पाया जाता है कि इमाम हुसैन ने क्यों अपनी सारी जिंदगी में कुछ नहीं मांगा। उन्होंने अपनी ये मांग बचा के रखी है कि वो सिर्फ रोजे कयामत के दिन, जिस दिन हिसाब हो रहा होगा, वो सिर्फ एक चीज मांगेंगे, अपने चाहने वालों की शिफा। जो उनके चाहने वाले हैं कि तू उन्हें बख्श दे, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं मांगा। तो मैं कह रहा था, सब अपने अपने तरीके से दुआ करते हैं। नशेड़ी दुआ करता है कि उसकी शादी हो जाए, है ना। जिस नशेड़ी को बहुत देर हो जाती है, शादी ना हुई होती है, तरस रहा होता है, वो कहता है किसी से भी हो जाए मेरी शादी, है ना। वो दूसरा तो कहेगा कि भी मेरी अच्छी सी लड़की से शादी हो जाए जो मुझे पसंद हो। फिर नशेड़ी एक मुकाम पे आके कहता है कि भाई किसी से भी हो जाए, बिहारन से हो जाए, बंगालन से हो जाए, नेपालन से हो जाए, कलकत्तन से हो जाए, झारखंडन से हो जाए, है ना, बांग्लादेशी से हो जाए, है ना, किसी से भी हो जाए। बहुत से तो बिहार बंगाल जाने का प्लान भी बनाते हैं कि यार सुना है वहाँ पे जो है ना, कुछ पैसे दो,
10-20-30 हज़ार रुपये दो लड़की के बाप को और वो लड़की की शादी करा के भेज देते हैं, क्या चलेंगे वहाँ पे कि चलते एक तू भी ले आई हो एक मैं भी ले आऊँगा ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि जो प्रार्थना अपने अपने तरीके से अपनी अपनी डिमांडों की कर रहे हैं हम, इसका सही तरीका क्या है ना। तो नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कह रहा है कि भाई देखो, हम ईश्वर की इच्छा हमारे लिए क्या है वो जानने के लिए प्रार्थना करना शुरू करेंगे। इस तरह हमें वो मिलेगा जिसे हम संभाल सकते हैं, इस तरह हमें वो मिलेगा जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इस तरह हमें वो मिलेगा, ठीक है। अब हम ईश्वर की इच्छा जानने की प्रार्थना करने के बजाय हम तात्कालिक चीज़ों की प्रार्थना करते हैं। शादी हो जाए, ब्याह हो जाए, गर्लफ्रेंड हो जाए, मोबाइल हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, पैसे हो जाए, कारोबार हो जाए, मैं बड़ा आदमी बन जाऊँ, गाड़ी हो, है ना, दूसरों को देख रहा है कि दूसरों की तरह मैं भी हो जाऊँ, तो तात्कालिक इच्छाओं की प्रार्थना कर रहा है। तो नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम ने कहा है कि भाई देख, तात्कालिक इच्छाओं की तू जो प्रार्थना कर रहा है और अगर वो तेरी इच्छाएं पूरी हो जाए तो तू क्या उन्हें संभालने के लायक है। नशेड़ी जो दुआ कर रहा है शादी की, है ना, कि चल किसी से भी हो जाए, या जो न्यू कमर होता है, अभी महीना 2 महीना 3 महीना क्लीन हुआ होता है, 6-7 महीने से वो रिहैब में रुका हुआ होता है, फिर बाहर उसकी थोड़ी सी बॉडी डिटॉक्सिफाई जब होती है तो उमंग तरंग जागने लग जाती है उसके अंदर, तो अंदर से एक फीलिंग आती है लड़की होती है अब, है ना, क्योंकि उसकी जो है इंद्री अब अक्सर उठ मतलब स्ट्रेट होना शुरू कर देती है और उसको मतलब सेहत बन गई ना। अब देखो, मर्दाना ताकत कब जोश मार रही है कि जब उसकी बॉडी से नशा निकल गया है, जहर निकल गया है और वो खा पी रहा है, खा पी के आया है, वो एक शेड्यूल में था, टाइम टेबल में था, टाइम से उठना, टाइम से सोना, टाइम से खाना, ठीक है, कोई नशीला पदार्थ बॉडी में ना जाना, कोई बुरी चीज बॉडी में ना जाना, सिर्फ ताकतवर चीजें, पौष्टिक आहार वो खा रहा है ना, बिना तला खाना, रोटी चावल, जो चीज सेहत को लगे। घरों में क्या करते हैं हम लोग, तेल खा रहे हैं, कौरमा खा रहे हैं, मुर्गा खा रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं, पकौड़े खा रहे हैं, जो ये सेहत को लगती नहीं है, उल्टा चर्बी बढ़ाती है, पेट खराब करती है, सेहत खराब करती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है। लेकिन किसी हॉस्पिटल में या डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर में या रिहेबिलिटेशन सेंटर में इस तरह का खाना नहीं दिया जाता जो पेट बढ़ाएं, चर्बी बढ़ाएं और बीमारियां पैदा करें, कब्ज पैदा करें। वहाँ पे तो पौष्टिक आहार दिया जाता है, और पौष्टिक आहार भी इसलिए दिया जाता है कि पौष्टिक आहार देने के पीछे उनकी बचत भी होती है ना। तेल की बचत हो जाती है, नमक की, मसालों की बचत हो जाती है, नहीं तो इतना तेल मसाला डालेंगे, मुर्गा तड़का वड़का देंगे तो सारा मरीज की फीस तो उस खाने में ही कवर हो जाएगी। तो एक बहाना भी है कि बचत भी हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि वो फिट फॉर होकर के बाहर आया है। तो देखो, मर्दाना ताकत का संबंध सीधे उसके शारीरिक स्थिति से होता है और मानसिकता से होता है। जहां उसको ठीक हुए हुए और कोई भी गलत काम, कोई भी गलत जहर वहर खाए हुए, बुरी चीजें खाए हुए टाइम हो गया है, तो उसके अंदर से वो चीजें जो दबी हुई थी, उमंगे तरंग, मर्दाना ताकत की, भूख की, प्यास की, घूमने की फिरने की, सब बाहर आने लग गई। तो वो चाहता है कि भाई एक बीवी हो, अब उससे मैं भी जरा घूमूं फिरूं और अपनी इच्छाओं को पूरी करूं, जिस्मानी इच्छा को पूरी करूं। दुआ कर रहा है, दिन रात दुआ कर रहा है, मेरी शादी हो जाए, मेरी शादी हो जाए, है भगवान मेरी शादी हो जाए, या अल्लाह मेरी शादी कर दे, मैं बहुत परेशान हूँ। और अल्लाह ने उसकी किसी न किसी रूप में कैसे भी करके शादी हो गई। अब शादी तो हो गई, अब शादी होने के बाद कुछ दिन बाद जब वो मजे ले चुका, शुरुआती शादी के मजे ले चुका, तो धीरे धीरे उसको पता चल रहा है कि दूध आना है, राशन आना है, अब कपड़े आने हैं, अब दवा आनी है, अब डॉक्टर की फीस, अब हॉस्पिटल जाना है ना, अब बिल जमा करने जाना है, अब आधार कार्ड बनवाने जाना है, अब एडमिशन कराने जाना है ना, अब क्रीम पाउडर लाने हैं, है ना, और अब ये काम लाना है, वो काम लाना है, ये छोटी मोटी चीज़ें जो स्त्रियों की अंडरगारमेंट होते हैं और बच्चों की ज़रूरत है। अब क्या है, वो देख रहा है कि यार बैंचों में कहाँ से करूँ, मानी उसने दुआ कर ली, शादी हो गई। जब उसने भगवान से रोज कोई चीज़ मांगी तो उसने भी कहा कि ले ठीक है, मैं तुझे दे रहा हूँ, अब तो खुद संभाल। उदाहरण के तौर पर अगर कोई बच्चा हमसे रोज आ करके हमारी जो है टांग पकड़ के कहे कि अंकल अंकल, या बाबा बाबा, या पापा पापा, मुझे एक 50 रुपये वाली चॉकलेट दिला दो, तो हो सकता है हम उसको बोलें कि नहीं है, जा, अभी नहीं है, ले 2 रुपये ले ले, 5 रुपये ले ले।
वो फिर आएगा, फिर कहेगा मुझे 50 वाली चॉकलेट दिला दो। वो रोज आके आपका दामन पकड़ लेगा, टांग पकड़ लेगा। तो आप कब तक उसे मना करोगे? एक दिन आप कहोगे कि ले लिया, ले 50 रुपये और जा अपनी चॉकलेट ले, उदाहरण के तौर। तो इसी तरह से कुछ उदाहरण है कि वो ऊपर वाला भी ये कहता है कि ले भाई मैंने तुझे दे दिया, अब तू कर। अब वो मजे की चाहत में, मजे पाने की चाहत में कि संभोग करूंगा, सेक्सो करूंगा और जो ये करूंगा वो करूंगा, टशन लूंगा, ये सारी चीजें भूले हुआ था कि जो शादी के बाद ये चीजें पेश आती हैं, जिम्मेदारी, पैसे की जरूरत है ना। अब काम नहीं करता था, आजाद घूमता था, अब आजादी बंद हो गई, काम करना पड़ेगा। ठीक है। और सारा पैसा घर में लगेगा, रोज के 400 500 600 700 800 घर में खर्चा होंगे, कभी ज़्यादा कभी कम। रोज़ाना का दूध आएगा, चावल आएंगे, खाना आएगा, दवा आएगी, गोली आएगा, लेडीज़ की ज़रूरतों का सामान आएगा, बच्चों की ज़रूरतों का सामान आएगा, बस्ता, ये वो, स्कूल वगैरह सब कुछ। तो भ्रष्ट हो गया उसका दिमाग। तो कार्यक्रम कह रहा है कि कुछ पाने के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, तो फिर उसे हटाने के लिए प्रार्थना करनी पड़ती है, क्योंकि हम उसे संभाल नहीं सकते। गर्लफ्रेंड हो जाए, प्रार्थना करिए, गर्लफ्रेंड आ गई। फेसबुक पे चैट करते करते, मैसेज भेजते भेजते एक ने रिप्लाई दे दिया और धीरे 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 बात हो गई, गर्लफ्रेंड हो गई। ठीक है, या जैसे भी गर्लफ्रेंड हो गई, अब हो तो गई, उसके साथ अब थोड़ा सा घूम रहे हैं, मजे ले रहे हैं। लेकिन क्या है, अब जो खर्चा आ रहा है इस कपलबाजी में, जो खर्चा, अब खर्चा कहाँ से पूरा करे? वो कह रही है मेरा रिचार्ज कर दो, वो कह रही है मुझे ये सूट दिला दो, वो कह रही है मुझे चूड़ी चाहिए, मुझे जूते चाहिए, हेयर पिन चाहिए, बाली बुंदा, है ना, और ये चाहिए वो चाहिए। तो एक दो बार के मजे के लिए अब वो ये देख रहा है कि जी तो उसका भर गया उस चीज से। अब वो देख रहा है कि यार इतना रुपया खर्चा हो गया मेरा, इतना रुपया कहाँ से लाऊं, भ्रष्ट हो गया उसका दिमाग। कि इससे अच्छा तो मैं 500 रुपये देकर जेवी रोडी जाता रहता, वो ठीक था। तो क्या है, वो अब उसे हटाने की प्रार्थना करता है कि इससे मैं ब्रेकअप कर लूं, इसे छोड़ दूं। अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ। रिसेंटली का मतलब यह है कि 3 दिन पहले एक लड़का आता है और वो बोलता है कि डीएनए टेस्ट में कितने दिन के बाद जो है नहीं आता। तो मैंने कि भाई डीएनए टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन अपने हिसाब से बोला, मुझे डॉक्टरी चीज़ें तो पता नहीं है, मैंने अपने नशे के हिसाब से बोला कि जैसे नशे का 72 घंटे के बाद रिपोर्ट में नहीं आता है कि इसने नशा कर रखा है, इसी तरह मैंने सोचा भाई यानी बॉडी अगर डिटॉक्सीफाई हो जाती है 72 घंटे के अंदर, जब नशा नहीं आता तो डीएनए भी नहीं आएगा। तो मैंने कि ज़्यादा से ज़्यादा 72 घंटे नहीं आएगा, कितने दिन हो गए? कह रहा भाई 20-25 दिन हो गए। मैं अरे मेरा 20-25 दिन, महीना तो बहुत है, नहीं आएगा। तो उसके ये कहने से मैं समझ तो गया कि बात क्या है ना। बात ये है, फिर उसने बताया भी कि मैं जो है उसे मतलब मना करना चाहता हूँ, मतलब ब्रेकअप करना चाहता हूँ। उसका कहने का मतलब ये था। मैंने क्यों ब्रेकअप करना चाहता है कि वो थोड़ा फट्टू किस्म का था, उसे मैं बहुत पहले से जानता हूँ, वो थोड़ा डरपोक। उसने अपनी काम वासना के चलते किसी लड़की से रिलेशन बनाए। ठीक है, देखो ना लड़के के माँ बाप को पता, ना लड़की के माँ बाप को पता कि हमारे बेटे और बेटी क्या कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने आपस में कई बार शारीरिक संबंध भी बनाए, और इन शारीरिक संबंधों का ना लड़की के परिवार वालों को पता है। वो लड़की जो स्कूल जाती है ना, या कॉलेज जाती है, ठीक है, वो कम उम्र का लड़का है तो वो स्कूल ही जाती होगी लड़की जो जिसके साथ उसने शारीरिक संबंध बनाए थे। और ना लड़के के माँ बाप को पता। ठीक है, कह रहा मैं उसे छोड़ना चाहता हूँ, क्यों कि वो मुझसे शादी करना चाहती है और मैं शादी नहीं करना चाहता। मैं समझ गया क्यों नहीं करना चाहता तू शादी, क्योंकि तेरी फट रही है। मैंने कहा कि कौन इन लफड़े में पड़े, ये वो मेरे घर वालों को भी पता चलेगा, उसके घर वालों को भी पता चलेगा, और उसके घर वाले मुझे मारेंगे, पीटेंगे, कूटेंगे, तो ये वो। तो अगर ये शादी को ज़्यादा करेगी तो ये बात बाहर निकल कर आएगी और उसकी बैक कूट दी जाएगी। वो डरपोक बहुत है। ठीक है, तो उसकी शुरू से ये तमन्ना रही थी कि एक लड़की उसके जीवन में हो और वो उसके साथ फिजिकल हो। वो तमन्ना उसने पूरी करके अब वो मुझसे कह रहा है कि मैं उससे ब्रेकअप करना चाहता हूँ, छोड़ना चाहता हूँ। कैसे कहूँ उससे, कैसे कहूँ? अब देखो, मैं दिल में सोच रहा हूँ कि यार किसी लड़की के साथ, किसी की बेटी बहन के साथ तूने फिजिकल किया, 2-3 बार किया, ठीक है, और भले ही तूने प्रोटेक्शन इस्तेमाल करके किया, ध्यान रखा कि प्रेग्नेंट ना हो जाए,
और अब तू कह रहा है कि मैं छोड़ना चाहता हूं उसे, किस लिए? अपने डर की वजह से, बदनामी के डर की वजह से, है ना। बात उभर ही आएगी कि मैं बस रफा दफा करना चाहता हूँ, वो उसका मेरे से कोई मतलब ना रहे, मेरा उससे कोई मतलब ना रहे, मैं अपने अलग वाला। तो अब वो जो जिस चीज को पाने के लिए वो प्रार्थना करता होगा, इच्छा रखता होगा, मनोकामना होगी, अब उस चीज को वो हटाने की प्रार्थना कर रहा है कि मैं कैसे हटूं, कैसे बाहर निकलूं। तो इसी तरह हमारा कार्यक्रम कहता है कि कुछ पाने के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, फिर उसे हटाने के लिए प्रार्थना करनी पड़ती है, क्योंकि हम उसे संभाल नहीं पाते, है ना। तो कार्यक्रम कहता है कि देखो भाई, आप सिर्फ ईश्वर की इच्छा तुम्हारे लिए क्या है यह जानने के लिए प्रार्थना करो। इस तरह आपको वो मिलेगा जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है और जिसे आप संभाल सकते हैं। अब शादी कर ली, गर्लफ्रेंड बना ली, संभाल पा नहीं रहे हो, ठीक है, और टेंशन हो गई आपको, टेंशन हो गई कैसे करूं, क्या करूं, क्या ना करूं। बहुत सा इस टेंशन में नशा कर सकता है कि भाई इतना जो आज़ादी छीन गई, अब जॉब करूं बीवी बच्चे पालने के लिए, चल नशे का सहारा ले लेता हूँ। लड़की को छोड़ना चाहता है वो, और लड़की कहे मैं तो नहीं छोड़ रही, मैं तो शादी करूंगी और अपने घर वालों को भी कह रही हूँ और तेरे घर पे भी जा रही हूँ, ऐसे में उसकी भी लाट हो जाएगी। तो नागरिक समाज का कार्यक्रम कहता है कि देखो भाई, प्रार्थना जो है, हम तात्कालिक इच्छाओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो हमारी आज के दिन जरूरत होती है, नहीं, हमें सिर्फ ईश्वर की इच्छा हमारे लिए क्या है ये जानने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, और अपने वास्तविक जगत में उस पर अमल कर सकने तक की शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कि ये प्रार्थना करो कि हे परवरदिगार, हे मालिक, हे ईश्वर, आज के दिन तेरी मुझ पर इच्छा क्या है, मुझे वो बता, और उसके अनुसार जीवन जीने की मुझे हिम्मत दे। क्योंकि ईश्वर की इच्छा हमारे लिए उन्हीं चीजों की होगी जिसका हम सबसे ज्यादा मोल समझते हैं, और जो हमारे लिए सही है, जिन्हें हम संभाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ईश्वर बेहतर जानता है कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, कौन सी चीज वो हमें दे तो हमारे लिए वो फायदेमंद होगी, और कौन सी चीज नुकसानदायक होगी। हम वो चीज भी मांग रहे हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती है, जिसका हमें पता नहीं है, तो फिर हम उसे हटाने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और इस हटाने में हमारा रिलैप्स भी हो सकता है, या पतन भी हो सकता है, या हमारी आत्म शांति भी भंग रह सकती है। धन्यवाद।